एआई समिट 2025 को लेकर के बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आके उद्घाटन किए और हम आज जानते हैं कि आखिर एआई क्या है और इतनी तेजी से विकास हो रहा है जो हमारे देश की या विश्व स्तर पर जो तकनीक आई है, नई तकनीक, इसमें एआई के बारे में आम स्टूडेंट को क्या समझाएंगे, क्या है एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। अब सोचो कि पहले हमें हर चीज़ लिखनी पड़ती थी कि जैसे ऑनरेबल सीएम ने बात की, अगर किसी ने ग्रीन कलर का कुछ कपड़ा पहना हुआ है तो आप अलर्ट करो, राइट। तो पहले हमें कोड करना पड़ता था कि इफ़ इट इज़ ग्रीन कलर डू दिस, तो हमें हर चीज़ के लिए कोडिंग करनी पड़ती थी सॉफ्टवेयर में। तो अभी हमें हर चीज़ के लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सारे केसेस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक मॉडल जब बन जाता है तो वो प्रेडिक्ट भी कर सकता है। पहले सॉफ्टवेयर जो है प्रेडिक्शन नहीं कर पाते थे, एक प्रोसेस बन के बड़े स्पेसिफिक इनपुट और प्रोसेस लगता था और बड़ा स्पेसिफिक आउटपुट आता था। तो अभी जो मल्टीपल कंप्यूटेशनल है, थोड़े से डेटा से हम बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। मीन्स हमें सिर्फ अच्छा सोचना है और अच्छा डेटा ढूंढना है और उस डेटा के बेस में एआई जो है नए प्रॉब्लम्स, नए सिनेरियोज, नए यूज केसेस, नए आउटकम्स प्रेडिक्ट कर सकता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि जितना युवा है यहाँ पे सब समझदार लोग हैं। सिर्फ हम सोचें कि एआई जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बनी हुई है उसको यूज़ करके हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपको कोई हेल्थ केयर की नॉलेज है, एजुकेशन की नॉलेज है, अब जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड को और बढ़ावा दो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो एआई यूज़ करके। अच्छा सर, एआई जो है अभी आने वाले भविष्य में या वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो युवाओं के लिए रोजगार का सृजन का क्या मंत्र है सर? रोजगार आप मुझे लगता है वो तो कभी कम नहीं होंगे, वो तो बढ़ते रहेंगे क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं होती, राइट। नई नई प्रॉब्लम्स आएगी, नई नई कंपनीज बनेंगी, नई नई जॉब्स मिलेंगी। वो एक डिस्कशन है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सब लोग एक क्रिएटर बने। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ के लिए इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से एआई प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोडिंग करने की भी आजकल ज़रूरत नहीं है, आप लिख के बोल के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है bharatgpt.ai, वहाँ पे जाओ, आप बोलो और सोल्यूशन बनाओ। अब प्रॉब्लम बस ये है कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसको सॉल्व करना है। एक अंतिम सवाल है कि एआई के बारे में कहा जा रहा है कि एआई आने से बहुत सारी वैकेंसियों पर असर पड़ेगी और सारी चीज़ मशीनरीज हो जाएगी, इसको कैसे देखेंगे? पहले एआई डिपार्टमेंट होता था, राइट। एआई डिपार्टमेंट बना। जब एआई से पता चलेगा कि पुलिस में भी एआई का काफ़ी यूज़ हो रहा है तो पुलिस में भी एआई डिपार्टमेंट बनेगा, जैसे साइबर का डिपार्टमेंट है। तो अभी हमें लग रहा है कि सिर्फ यही हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये 6-7 सेक्टर ही हैं, राइट। तो जब हम देखेंगे कि एआई से काफ़ी और तरह के एवेन्यूज़ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो नए नए डिपार्टमेंट बनेंगे, नई नई कंपनीज बनेंगी, हम खुद और कंपनीज बनाएंगे। तो रोज़गार कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग कभी सेटल होते नहीं, हम एस्पिरेशनल हैं। रोज़ पहले ये सोशल मीडिया होता था, नहीं होता था, अब नया सेक्टर बना सोशल मीडिया। तो वैसे नए नए सेक्टर बनते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ अभी नौकरी मत ढूंढो, नौकरियाँ हैं तो आप क्रिएटर बनो। क्रिएटर बनो, देने की भी बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ क्रिएटर बनो। हो सकता है एक बंदे से अगर आप कोई चीज बना पाओ तो क्यों नहीं बन रही तो 2 लोग जुड़ जाओ, नहीं तो 3 जुड़ जाओ, 10 लोग जुड़ जाओ। तो देखिए, इतने अच्छे से छात्र को किस तरह से समझा जाए, क्या बनाया जाए, ये देखने वाली बात होगी कि एआई कितना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है आज के लिए। बिहार में एक बड़ा इवेंट है और इससे बिहार गवर्नेंस को और बिहार की जनता को खास तौर पर हर क्षेत्र में देखा जाए, चाहे वो तकनीक के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, पुलिस डिपार्टमेंट के क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्र में एआई की प्राथमिकता बढ़ती नजर आएगी और रोजगार भी सृजन होगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।